Find the equation of the largest circle with center 1, 0 that can be inscribed in the ellipse x square plus 4y square equal to 16। ठीक है, देखो एलिप्स का इक्वेशन पहले ड्रॉ करते हैं। एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16 है। 16 से डिवाइड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 4y स्क्वायर बाई 16 मीन्स वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो देखो 16 4 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है ये वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाते हैं एक। तो ऐसा मान लिए ये कोई एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, अब एक लार्जेस्ट सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर है 1, 0। तो ये सेंटर मानते हैं 1, 0 और ये लार्जेस्ट एलिप्स बोला है, लार्जेस्ट सर्कल बोला है, तो मतलब ये एलिप्स को इंटरनली टच करेगा, है ना। लार्जेस्ट सर्कल बोला है तो जो इस एलिप्स के अंदर हो सकता है, तो ऐसा कोई सर्कल होगा जो एलिप्स को इंटरनली टच करेगा, है ना ऐसा। तो यही लार्जेस्ट सर्कल बनेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर टच कर रहा है। ओके, तो इस सर्कल का इक्वेशन बताना क्या होगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम लेते हैं एलिप्स पर, और एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एलिप्स पर पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, तो ये होगा 4 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, इतना होगा। अब अगर सर्कल एलिप्स को टच कर रहा है, तो अगर एलिप्स पे कोई टेंजेंट ऐसे है और ये कोई नॉर्मल है, दोनों परपेंडिकुलर होता है, और जो नॉर्मल होगा वो एलिप्स पर और सर्कल पर दोनों पर नॉर्मल होगा, और जो भी नॉर्मल होगा सर्कल पर वो सेंटर से पास करेगा, है ना, वो सेंटर से पास करेगा। तो हम क्या करते हैं कि टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं। टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखेंगे, t इक्वल टू 0 करके टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे एलिप्स पर, फिर उससे उसका स्लोप फाइंड करेंगे, है ना। देखो टेंजेंट ऑन एलिप्स, एलिप्स पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 जब करेंगे तो 4 कॉस थीटा x बाई 16, x1 बाई 16 होगा, प्लस y1 मीन्स 2 साइन थीटा इंटू वाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स में, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो साइन थीटा y है ना, तो साइन थीटा इंटू वाई बाई 2, और ये इधर जाएगा तो माइनस कॉस थीटा ऑफ x बाई 4 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो ये 2 इंटू में जाएगा, साइन थीटा डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ, और 2 से 4 को कट करेंगे 2 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा x बाई 2 साइन थीटा, इतना होगा, और प्लस 2 बाई साइन थीटा। इसको अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, इतना होगा टेंजेंट का स्लोप। ओके, अब नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे। नॉर्मल का स्लोप मीन्स m ऑफ n। ठीक है, नॉर्मल स्लोप जब दो पॉइंट दिया हुआ है, नॉर्मल सेंटर से पास करता है ना, दो पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे। तो 2 साइन थीटा माइनस 0 बाई 4 कॉस थीटा माइनस 1, ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू -1 होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे m ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, और यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू -1 होगा। अभी देखिए ये -1 ये -1 कटा, और 2 साइन थीटा इससे कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1 मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 आ गया। जैसे कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 आया ना, तो यहाँ रखेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। जब कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 है तो साइन थीटा निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 9 माइनस 1 8 मीन्स √8 2√2। तो वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 है, 4 कॉस थीटा मतलब 4/3, और साइन थीटा का वैल्यू है 2√2/3, साइन थीटा का वैल्यू अगर √8 मतलब 2√,
2√2। ठीक, तो 2√2/3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2√2/3, तो ये हो जाएगा 4√2/3। ये साइन थीटा मिल गया। अब जब दोनों पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट मिल गया है, ये सेंटर है, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखो रेडियस फाइंड करेंगे, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, मतलब 4√2/3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 4√2/3 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कितना होगा, 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3, 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 प्लस यहाँ पे 16 इंटू 2 32, 32/9, तो 32/9 होगा। तो ये होगा रूट अंडर 33/9, तो 3 3 जा 9, 3 11, तो रूट अंडर 11/3, ये हो गया रेडियस। और सेंटर कितना हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेंटर है 1,0 सर्कल का, है ना। देखो यही वाला सेंटर है, सेंटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो जब ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 11/3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11/3। ठीक है, ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या यहीं पे छोड़ दो। ओके।